जालना घटना को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा निकालकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रवाद आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि आरएसएस जो इनकी जननी है, ये बीजेपी आरएसएस की ही देन है। करके अपनी सरकार बनाए, शिवसेना के नेताओं को ले जा करके फोड़ के अपनी सरकार बनाए। मुंबई मानखुर्द के पीएमजीपी इलाके में जालना घटना को लेकर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष नसीम खान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहकर वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों ने महाराष्ट्र के वर्तमान गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। हम आपको बताते चलें कि जालना में मराठा आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। देखिए एक रिपोर्ट। मराठा आरक्षण की बात की जाती है या मराठाओं के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, कई वर्षों से किया जा रहा है। वही हम आपको बताना चाहेंगे, गत शुक्रवार के दिनों यानी जालना में, यानी महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ जो वहाँ की जनता थी मराठा, उनके बीच जो है लड़ाई हुई। यानी कहा जा सकता है बिल्कुल हिंसक रूप ले लिया और वहीं कई लोग घायल हुए या पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उसी दौरान आम जनता भी घायल हुई, जिसको लेकर एक आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है। आज पीएमजीपी के 90 फीट इलाके के मराठा ज्वेलर्स के समीप यह आंदोलन किया जा रहा है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वयं देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वहीं आज लोगों के बीच में आज का जो आज का आंदोलन है, इस आंदोलनकर्ता यानी इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में नसीम खान जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है, जहां करीब कहा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उस जालना के कांड का। यानी कहा जाए बिल्कुल अप्रिय घटना घटी, जिसे शुक्रवार के दिन ये अप्रिय घटना घटी, जिसको लेकर तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पीएमजीपी के 90 फीट रोड के समीप खड़े होकर धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वयं गृह मंत्री जो कि महाराष्ट्र सरकार के हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये नज़ारा है पीएमजीपी के 90 फीट रोड का। वीडियो में हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां नसीम खान जो कि तालुका अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, यानी मानखुर्द शिवाजी नगर तालुका के अध्यक्ष रहे हैं नसीम खान, उनके नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो कहा जा सकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम झंडा और बैनर लिए हुए देवेंद्र फडणवीस जो कि वर्तमान गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जिला अध्यक्ष इरफान दुबे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने 2 शब्द यहाँ पर रखें। आज सर्वजण जमलेले आमचे माननीय शिवाजीनगर मानखुर्द तालुक्याचे अध्यक्ष नसीम खान साहेब व अयूब शेखन साहेब, नारवळे साहेब व तमाम माझे वरिष्ठ नेते जेवढे पण आहेत, ज्यांचं नाव विसरलं असेल तर त्यांच्याकडून क्षमा मागून मी माझं पुढचं बोलणं स्टार्ट करतो। आज जो आहे जालन्यातील मराठी, जेव्हा देशात स्वातंत्र्याची लढाई चालू होती, जेव्हा जंग होती, तेव्हा ते बहादूर लोक त्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत होते आणि जे डरपोक होते ते सम्राट होते। आणि हे डरपोक लोकांचं हेच काम असतो, जो माणूस शांततेने आपला हक मागतो त्यांना अशा प्रकारे ते लोक घाणेरपणे जो रामुष्की हमला केला, कसल्याच प्रकारचं तुम्हाला माहिती असेल, आळंदीत झालेला वारकरीचा हल्ला किंवा अशा प्रकारचे किती हल्ले जे देवेंद्र
फडणवीसच्या गृहमंत्री असताना हे हल्ले जेवढे पण झाले हे ह्या देवेंद्र फडणवीसच्या गृहमंत्री असताना झालेले आहे. मला एक छोटीशी गोष्ट कोण बोलते ते मी तुमच्या समोर सांगू इच्छितो. एका जंगलात खूप पाऊस होत होता, अफाट पाऊस होत होता. तर जे आपले वाघाचे 4 पिल्लू इकडे तिकडे प्रमुख नसीमभाई खान, ननावरे साहेब, अयूब भाई, इरफान गिवटे, सर्व वार्डचे अध्यक्ष, उपस्थित बंधू आणि भगिनी, तालुक्याच्या महिला आघाडीच्या प्रमुख, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, साहेब यांच्या आदेशानुसार मराठा समाजाला किंवा त्यांच्या अधिकारांना समर्थन देण्याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे अशा तऱ्हेने आंदोलनं आणि विद्यमान महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधामध्ये निदर्शनं करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज मानपूर शिवाजीनगर तालुका अंतर्गत PMGP या प्रभागामध्ये सदर हा विरोध प्रदर्शन करण्याचं नियोजन आदरणीय नसीम खान साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये व इतर जे आमचे सर्व सहकारी आहेत त्या अनुषंगाने आपण सर्व इथे मराठी समाजाला समर्थन देण्याकरिता इथे हजर आहोत. आज शिवाजीनगर ये प्रोग्राम सरकार का निषेध करने के लिए यहाँ पे रखा गया. आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, जालना के अंदर जो ये हिंसा हुई और मराठा समाज के ऊपर लाठीचार्ज करके उन लोगों को वहाँ से घायल किया गया और उनके ऊपर अत्याचार किया गया. थोड़ा सा लोगों में जोश भर जाए. बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, शिंदे सरकार हाय हाय, शिंदे सरकार हाय हाय, शिंदे सरकार हाय हाय, या सरकारचं करायचं काय, या सरकारचं करायचं काय, शिंदे सरकार हाय हाय, शिंदे सरकार हाय हाय. आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर जमा हुए सभी मेरे भाई और बहन, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी सरकार आज क्या कर रही है. उसका सिर्फ एक ही काम है कि ईडी, इनकम टैक्स, CBI इनका डर दिखा करके जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सबको छोड़ के अपनी वॉशिंग मशीन में धुल करके उनको मंत्री बनाना. कहीं भी आप देखोगे बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है कि वो बाहर से नेता इंपोर्ट करते हैं, उसको धुलते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में और उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको मंत्री बनाते हैं. अभी महाराष्ट्र में ही हमारे नेता अजीत पवार मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए वहां पर उन्होंने एक दिन पहले अजीत पवार साहब पर इल्जाम लगाया कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का इंक्वायरी चल रहा है. देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक ही चीज कहा, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में, कि उन्होंने कहा कि मैं रंगवा रह जाऊंगा, कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन एनसीपी के साथ में गठबंधन नहीं करूंगा. करके अपनी सरकार बनाई, शिवसेना के नेताओं को ले जा करके फोड़ के अपनी सरकार बनाए. वही कहा जाए नसीम खान जो कि तालुका अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके नेतृत्व में आज जो है मोर्चा निकाला गया है. हालांकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे. नसीम खान साहब, आप ये जो लाठीचार्ज हुई है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ कहना? बिल्कुल दमनकारी
नीति है इनकी। जैसे ज़माने में जब देश को आज़ाद करने के लिए हमारे पूर्वज जब आंदोलन करते थे, या उस वक्त जो स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने भाग लिया था, तो उस वक्त एक जनरल डायर करके एक जनरल था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ था। उसी की याद आ रही है। और जो जलियांवाला बाग का, जैसे जनरल डायर ने आवाम के ऊपर बिल्कुल एक तरह से गोलियां चला करके, उस वक्त कुआं भर गया था वहाँ जलियांवाला बाग। अगर आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि लाशों से पट गया था वो कुआं, उसमें जिंदा मुर्दा सब गिर गए थे कुएं में। उसी तरह से उसकी याद आई परसों उस घटना की कि ये जो दमनकारी सरकार है बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चल रही है। अहंकार से भरी सरकार ये है। इन लोगों ने एक तरह से एक लाइन से जो भी वहाँ पर औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से उपोषण कर रहे थे, लेकिन इनकी पुलिस आई और लोगों पर लाठियां बरसाना चालू की। मैंने वीडियो देखा है, बहुत सारे लोगों का सर फट गया, पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। तो बिल्कुल वो जनरल डायर की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। नसीम खान साहब, एक और प्रश्न यह है कि आपकी ही पार्टी के भाजपा में जाना, इसको अजीत पवार का जाना किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी जो बताया है कि आज एक ही चीज़ हो रही है। बीजेपी का जो अहंकार है, उनका एक ही चीज़ है, अगर आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, वरना आप हमारे दुश्मन हैं। अभी आप देखिए नवाब मलिक साहब, जिनको 1.5 साल इन लोगों ने जेल में रखा, लेकिन कई विधायक चले गए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आपको। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सबका डर दिखा करके आज इनके पास जो ईडी का एक हथियार मिला है कि आपके ऊपर बिल्कुल कह देंगे कि भाई आपने 50,000 रुपया मनी लॉन्ड्रिंग में आतंकवादियों को दे दिया, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। साल, 1.5 साल, 2 साल सुनवाई नहीं होगी। अब आप ये सोचिए, आज बीजेपी का अहंकार इतना बढ़ा है कि जो अलायंस हमारी आज लोगों के साथ में हुई है, जो इंडिया के नाम से हुई है, अब इन लोगों ने इंडिया के शब्द को इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी से जोड़ दिया। तो बीजेपी किसी भी स्तर पर गिर सकती है। इनका सोचने का जो ढंग है, इसके बारे में आप नहीं कुछ कह सकते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये किस हद तक गिर सकते हैं, इनका एक ही काम है, अगर आप हमारे साथ हो तो हमारे दोस्त हो, अगर हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे दुश्मन हो। जिस शख्स के ऊपर ये लोग ईडी भेज रहे थे उनके घर पे, आज उनको इन लोगों ने मंत्री बनाया। आपने कहा हमारे यहाँ के बहुत सारे एमएलए गए, बहुत सारे एमएलए नहीं गए, उनको प्रमोट करके उनको मिनिस्टर बनाया गया। और वो जिनके ऊपर ये लोग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कह रहे थे, इन लोगों ने अपने वॉशिंग मशीन में उसको धुल दिया, वो साफ़ हो गए, उनको मंत्री बना दिया, उनके सारे दाग खत्म हो गए। आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, कल की ये न्यूज़ थी कि पवार साहब, जो अजीत पवार साहब हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब वो बिल्कुल धुल गए हैं, अब वो कहीं भी जा सकते हैं। भाजपा में शामिल होता है वो बिल्कुल धुल जाता है। हमारे बीच मौजूद हैं मुबारक खान साहब, बहुत वयोवृद्ध नेता कहे जा सकते हैं और काफ़ी अनुभव भी है आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान स्थिति जो भी चल रही है इस देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, हम ये जानते हैं कि सारी जनता को इसको समझ करके लेना चाहिए। ये पूरा देश के अंदर ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, और जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके से खेल खेला है, आने वाले दिनों में और भी भयानक हो सकता है। खान थे जो कि उपाध्यक्ष हैं मानखुर शिवाजी नगर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, इनका एक कहना है। वहीं मुबारक खान जो कि कहा जाए वृद्ध एक नेता है, अनुभवी नेता है, इनका यह कहना है कि कहीं न कहीं यह सरकार जो है फूट डालने का शासन काम कर रही है। वहीं तमाम बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो शिवसेना की फूट की बात भी उन्होंने कही, वहीं राष्ट्रवादी के फूट की भी बात कही है। वहीं आज इनका जो कहना है, इन्होंने जनरल डायर से देवेंद्र फडणवीस की तुलना की है। हालांकि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक काम किया था। वहीं देवेंद्र फडणवीस के कहने पर, इनका यह कहना है, देवेंद्र फडणवीस के कहने पर ये जालना में लाठीचार्ज करवाए हैं, तो कहीं न कहीं ये दोषी है।
मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।